फिल्म की शुरुआत मुंबई से होती है, जहां हम मिलते हैं नीरज मित्रा धनुष से। नीरज एक होशियार लेकिन बेचैन नौजवान बिजनेसमैन है। उसके वालिद, पिता, एक बड़े और ठंडे दिमाग वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मगर नीरज उनसे बिल्कुल उलट है। जज्बाती, जल्दबाज और अपनी अलग सल्तनत बनाने का जुनून रखने वाला। नीरज का यकीन है कि इस दुनिया में सिर्फ पैसा ही वो जबान है जिसे सब समझते हैं। एक दिन इंटरनेशनल जियोलॉजिस्ट्स के साथ एक प्रोजेक्ट के दौरान नीरज को एक हैरत अंगेज खोज मिलती है। बंगाल की खाड़ी में तेल का बहुत बड़ा जखीरा। ये सिर्फ बिजनेस का मौका नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी की ताकत बदलने वाली दौलत थी। लेकिन मसला ये था कि इस तेल को निकालने और बेचने के लिए चाहिए था बहुत बड़ा पैसा, सियासी, पॉलिटिकल सपोर्ट और सबसे अहम, काला धन सफेद करने का तरीका। यहां एंट्री होती है मंत्री सिदप्पा नागार्जुन अक्किनेनी की। चालाक और धूर्त सियासतदान जो हर चीज को अपने फायदे में बदलने का हुनर रखता है। उसके लिए नीरज की खोज सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि उसकी सियासी विरासत को मजबूत करने का हथियार थी। वो नीरज को यकीन दिलाता है कि अगर उसकी सियासी ताकत और नीरज की दौलत मिल जाए, तो ये तेल सोने की नदियां बहा देगा। मगर अभी भी एक कमी थी। ऐसा दिमाग चाहिए था जो अरबों रुपए को सिस्टम के अंदर इस तरह घुमा सके कि सरकार को भनक तक न लगे। अब कहानी मुड़ती है दीपक तेज, रश्मिका मंदाना की तरफ। कभी एक मशहूर सीबीआई अफसर, जिसकी जिंदगी तब तबाह हो गई जब उसने एक बड़े टाइकून के खिलाफ झूठी रिपोर्ट बनाने से इनकार कर दिया। उस पर इल्जाम लगाया गया, बदनाम किया गया और जेल में डाल दिया गया। उसका करियर खत्म हो गया और इंसाफ से भरोसा भी। नीरज और सिदप्पा उससे डील करते हैं। आजादी, दौलत और सुरक्षा के बदले वो उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम बनाए। पहले तो दीपक इनकार करता है, लेकिन अपनी बर्बाद जिंदगी और जेल की हकीकत देखकर वो मान जाता है। मगर फर्क ये है कि नीरज के लिए लालच सब कुछ है, जबकि दीपक के लिए ये सिर्फ जिंदा रहने का रास्ता। दीपक की प्लानिंग नायाब और बेरहम थी। उसने बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं, बल्कि उन लोगों को चुना जिन्हें दुनिया गिनती में ही नहीं लाती। भिखारी, जिनके पास जूते तक नहीं, उनके अकाउंट कौन चेक करेगा? दीपक ताना मारता है। कुछ किरदार सामने आते हैं। खेलू, चालाक लेकिन टूटा हुआ, छोटे मोटे धंधों से पेट पालने वाला। दिव्या, नाजुक, थकी हुई, जिसकी आंखों से उम्मीद का नूर मिट चुका। खुशबू, तेज मिजाज, अपनी मामूली चीजों की भी हिफाजत करने वाली। देवा कल्लम, जिम सर्ब, तिरुपति का नेकदिल भिखारी, जो अपने पास कुछ न होते हुए भी दूसरों से खाना बांट लेता है। इन सब के नाम पर शेल कंपनियां खोली जाती हैं। अरबों रुपए उनके अकाउंट से गुजरते हैं। कागजों में वो अरबपति हैं, हकीकत में उनके पास एक रुपया तक नहीं। ये विडंबना, आयरनी सबसे दर्दनाक थी। जिनके पास कुछ भी नहीं, वो कागजों पर दौलतमंद बना दिए गए। भिखारियों को कंट्रोल करने के लिए लाया जाता है रोबो, जो एक बेरहम और सैडिस्टिक, क्रूर इंसान है। उन्हें एक टूटी फूटी इमारत में कैद कर दिया जाता है। रोबो उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट करता है। उनकी इज्जत छीनी जाती है और जरा सी गलती पर जुल्म किया जाता है। एक खौफनाक सीन में जब खेलू खुशबू से पैसे चुराने की कोशिश करता है, तो रोबो उसे जमीन पर दबाकर उसका दांत नोच कर निकाल देता है। ये देख सब दहल जाते हैं। मगर इन्हीं में से देवा एक रोशनी की तरह खड़ा होता है। वो दूसरों को दिलासा देता है और कहता है, हम इंसान हैं, जानवर नहीं। उसकी यह मजबूती धीरे धीरे रोबो के जुल्म से टकराने लगती है। जैसे जैसे कारोबार बढ़ता है, नीरज का लालच पागलपन में बदलने लगता है। उसके लिए भिखारी अब सिर्फ बोझ है। एक बेजुबान भिखारी को चुप कराना गवाह से आसान है। वो ठंडी सांस लेकर कहता है। दीपक के दिल में मगर ग्लानि जाग उठती है। भिखारियों, खासकर देवा के साथ वक्त बिताकर उसे महसूस होता है कि वो खुद भी उन्हीं गुनहगारों जैसा बन गया है जिनसे वो कभी लड़ता था। यहीं से नीरज और दीपक के बीच तनाव बढ़ने लगता है। देवा को शक होने लगता है जब वो रोबो और दीपक की बातें सुन लेता है। भले ही पढ़ा लिखा ना हो,
मगर समझ जाता है कि उनके नाम अरबों के खेल में इस्तेमाल हो रहे हैं। हम यहाँ सिक्कों के लिए हाथ फैलाते हैं और कहीं और हमें बादशाह कहा जा रहा है, वो तलखी से कहता है। धीरे धीरे वो बाकी भिखारियों को भी साथ जोड़ने लगता है। दीपक अब दोराहे पर खड़ा है। या तो नीरज की खिदमत करता रहे और जमीर को हमेशा के लिए दफन कर दे, या फिर देवा का साथ देकर सब कुछ दांव पर लगा दे। फिल्म का नाम कुबेरा अपने आप में प्रतीक है। नीरज खुद को कुबेर समझता है, दौलत का भगवान, जिसके सामने सब झुकें। मगर असली दौलत देवा में है, जिसके पास कुछ भी नहीं, मगर इंसानियत और हिम्मत अब भी जिंदा है। आखिरी अध्याय इशारा देता है कि बड़ा टकराव आने वाला है। दीपक शायद नीरज को धोखा देकर देवा के साथ हो जाए। भिखारी शायद सच सामने लाकर पूरे सिस्टम को हिला दें। और सिदप्पा हमेशा की तरह बस उसी तरफ हो जाएगा जहां उसका फायदा है। कुबेरा सिर्फ काले धन की कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है, जहां गरीब और बेसहारा लोगों को अरबों की सल्तनत का नामी मालिक बना दिया जाता है। आखिर में सवाल यही उठता है, असली दौलतमंद कौन है? क्या नीरज, जिसके पास तेल के मैदान और साम्राज्य है, या देवा, जिसके पास न कुछ होने के बावजूद इंसानियत बाकी है? अगर आपको कुबेरा 2025 की यह डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आई हो, तो सिनेमा डिकोड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको मिलते हैं गहराई से किए गए मूवी एक्सप्लेनेशन, छुपे हुए डिटेल्स और ऐसी स्टोरी टेलिंग जो सिनेमा को जिंदगी से जोड़ देती है।